भाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। आज हम लघु जातक के प्रथम अध्याय के 6ठ श्लोक का अर्थ जानेंगे। इसका भावार्थ क्या है। यहाँ राशियों के वर्ण के बारे में बताया गया है। हर राशि का एक वर्ण होता है। वर्ण से तात्पर्य रंग भी है ना। यद्यपि वर्ण के कई अर्थ हैं, पर यहाँ जो वर्ण का अर्थ है वह है रंग। तो किस राशि का क्या रंग होता है वह हम इस श्लोक में जानेंगे। यह काम कहाँ आता है, तो इसका काम आता है इन स्थानों पर जब आपको कोई चीज़ खरीदनी हो, है ना, क्रय करनी हो, समय पर आप इनका कार्य ले सकते हैं। जैसे कोई कार खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कोई वस्तु खरीदनी है, तो वह किस रंग की खरीदें। तो जिस राशि में आपका जन्म हुआ है, जो राशि आपकी है, उस राशि के अनुसार जो वर्ण है, उस वर्ण का अगर आप लेंगे तो आपको अधिक फलदायी रहेगा। ऐसा हम कर सकते हैं। इन राशियों के वर्ण से हमें यह लाभ प्राप्त होता है। और भी कई स्थानों पर राशियों के वर्ण का हम कार्य करते हैं। श्लोक है अरुण सित हरित पाटल पांडु विचित्रा सतेतर विषंगौ पिंगल करवर बभ्रुग मलिना रुचयो यथा संख्यम। यहाँ विसर्ग होगा, है ना। अरुण सित हरित पाटल पांडु विचित्रा सतेतर विषंगौ पिंगल करवर बभ्रुग मलिना रुचयो यथा संख्यम। यह क्रमशः दिया गया है। जैसे मेष का है अरुण, फिर वृष का सित, मिथुन का हरित, कर्क का पाटल, सिंह का पांडु और कन्या का विचित्र। फिर तुला का सितेतर यानी काला। सित से जो इतर है, सित मतलब सफ़ेद और इतर मतलब उससे अलग, तो सफ़ेद से अलग क्या, काला। तो तुला का काला। पिशंगौ, पिशंग वर्ण जो है वह होगा वृश्चिक राशि का। फिर पिंगल है वो धनु का। करभुर जो है मकर का। बभ्रुक जो है वह कुंभ का। और मलिन जो है वह मीन का। रुचयो यानी आपकी रुचि के अनुसार, राशि की रुचि के अनुसार। यथा संख्या यानी संख्या में अनुसार, यह संख्या के अनुसार है। मेष वृष मिथुन इत्यादि के अनुसार। अगर आपको राशियों की संख्या याद होगी तो आप इन कलर को नाम भी याद कर सकते हैं। यही उसकी व्याख्या में लिखा है कि व्याधितस्य पीड़ा ज्ञानाय तिलकादि चिन्ह ज्ञानाय च राशिवर्ण ज्ञानमाह। जो व्याधित है अथवा जो पीड़ा ज्ञान के लिए कोई व्याधिग्रस्त है और उसकी पीड़ा ज्ञान के लिए अथवा तिलक आदि चिन्ह ज्ञान आए, किस वर्ण का आपको तिलक लगाना चाहिए, वर्तमान समय में किसी वस्तु को खरीदने के लिए किस वर्ण की आपको वस्तु खरीदनी चाहिए, उस ज्ञान के लिए भी राशि वर्ण ज्ञान माह, जो राशि वर्ण का ज्ञान है उसको कहा गया। अजाद्या इत्यनुवर्तते, अजादि से, अजादि मतलब मेषादि से प्रारंभ कर वर्तते मतलब प्रारंभ होती है। ठीक, अजादयो राशयो वर्णयुता भवन्ति। अजादि जो राशियां हैं वह वर्णयुत होती हैं। तत्र मेषो अरुण, मेष जो है वह अरुण वाली है। अरुण से तात्पर्य दिया ईषद रक्त, है ना। ईषद मतलब होता है किंचित, थोड़ा, और रक्त मतलब लाल। तो जो थोड़ा लाल हो, अरुण हो। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो हम उसको कहते हैं अरुणिमा, तो उस समय जो अरुणिमा छाई होती है, ऐसा ईषद रक्त जो वर्ण है, ऐसे वर्ण का प्रयोग करना चाहिए मेष राशि वालों को, जिनकी मेष राशि है वह। वृषश्वेतः, वृष राशि वालों को श्वेत मतलब सफ़ेद जो वर्ण है वह श्वेत वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। और मिथुनम हरितः शुखावह, और मिथुन राशि वाले जो हैं उनको हरित, हरित मतलब ग्रीन। शुकाभा, शुक मतलब तोता, आभा मतलब उसके समान। तो शुक के समान, शुक का जैसा आभा होती है, शुक का जैसा रंग है, वर्ण है। शुक मतलब तोता का जैसा वर्ण है, उसके समान आपको मिथुन राशि वालों को प्रयोग करना चाहिए रंग। फिर कर्कटः मतलब कर्क राशि वाले जो हैं वह पाटलः ईषत् श्वेत रक्तः। पाटल से आप अर्थ ले सकते हैं गुलाब की तरह, है ना। पाटल गुलाब को ही कहते हैं संस्कृत में। और ईषद श्वेत रक्तः मतलब ईषद मतलब किंचित, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, रक्त मतलब लाल। तो जो लाल और सफ़ेद का जो कॉम्बिनेशन होता है, किंचित सफ़ेद और लाल का कॉम्बिनेशन होगा, उस रंग को हम कहेंगे पाटल, यानी गुलाबी रंग का। यह समझ लीजिए। सिंहः पांडुधूम्रावः, सिंह राशि वाले जो हैं उनको पांडुधूम्र ऐसा प्रयोग करना। पांडु मतलब पीला, धूम्र मतलब धुएं के समान जिसका वर्ण है, ऐसा ईषद शुक्ल, शुभल लिखा है उसमें, ईषद शुक्ल मतलब थोड़ा जो सफ़ेद है, जिसको हम कहते हैं धुंधला। तो ऐसा जो धुंधला रंग है, कुछ पीला भी हो,
कुछ धुएं के समान भी हो और मिला दो उनको, तो ऐसा रंग जो है वह सिंह राशि वालों को प्रयोग करना चाहिए। कन्या राशि का विचित्र मतलब नाना प्रकार के रंग, यानी जो मिक्सचर रंग हो जाते हैं उन मिक्सचर रंगों का प्रयोग करना चाहिए कन्या राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए सितेतर मतलब कृष्णा, सित से जो इतर है, सित मतलब सफ़ेद, इतर मतलब अलग, सित से जो अलग है वह सितेतर। और वृश्चिकः पिशंग मतलब शहद भी नहीं कहेंगे हम उसको, सुवर्ण, जैसे सुवर्ण लिखा भी है उसमें थोड़ा पीला, ज़्यादा पीला जो होता है चमकने वाला, जिसको गोल्डन कलर कह सकते हैं, तो ऐसा गोल्डन कलर जो है वह वृश्चिक राशि वालों के लिए उपयुक्त है। धन भी अर्थात धनु राशि वालों के लिए पिंगल मतलब होता है ईषद कपिला, पिंगल वर्ण जो है थोड़ा शहद के समान, जैसे शहद का वर्ण है थोड़ा, जिसकी आँखें भी होती हैं थोड़ी शहद जैसी, उसको हम कहते हैं पीली पीली जिनकी आँखें होती हैं, ऐसी आँखों के समान जिनका वर्ण है। जैसे शहद का वर्ण, अगर किसी ने शहद देखी हो तो शहद के समान जो रंग है वह धनु राशि वालों के लिए प्रयोग करना चाहिए। फिर मकर राशि वालों के लिए शुक्ल और कपिल, मकर राशि वाले जो हैं उनको कर्बुर अर्थात शुक्ल और कपिल, इन दोनों वर्णों का जो मिश्रण है उसका प्रयोग करना चाहिए। और कुंभ राशि वालों के लिए कपिल, इस वर्ण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और यानी कपिल मतलब है थोड़ा ऐसा वर्ण कत्थई टाइप का, ब्राउन ऐसा है, और थोड़ा और कम ब्राउन है जो थोड़ा शुक्ल भी है उसको कर्बुर कहेंगे, और वह मकर राशि वालों के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। थोड़ा जो बिल्कुल ही कत्थई हो चुका है, यानी जो ना काले में है ना सफ़ेद में है, उसको कुंभ राशि वालों के लिए प्रयोग करना चाहिए। जैसे भैंस का रंग होता है उसको हम कह सकते हैं कपिल। और मीनो मलिनो जो मिट्टी के समान है, मलिन मतलब होता है मिट्टी के जैसा रंग वाला जो है, उस रंग का प्रयोग करना चाहिए मीन राशि वालों के लिए। मत्स्य वर्ण, जैसे मत्स्य का वर्ण है, मत्स्य मतलब मछली, उसके समान जिसका वर्ण होता है वह वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। ईता राशि नाम रुचयो वर्णाः, जो यह है यह राशियों की रुचि के अनुसार वर्ण लिखे गए हैं। और प्रयोजनम हृतनष्टादिषु द्रव्यवर्ण ज्ञानम, ये जो प्रयोजन है, अथवा कोई हृत मतलब होता है चोरी किया हुआ, अथवा नष्ट मतलब कहीं कोई चीज़ खो गई है, तो उस चीज़ को आपको जानना है, उसका वर्ण जानना है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी किस राशि की क्या लग्न थी उस समय, उस राशि के अनुसार हम देख सकते हैं कि इस वर्ण की जो वस्तु है वो गुमी होगी अथवा चोरी हुई होगी, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा, मेष का लाल, वृष का श्वेत, मिथुन का हरा, कर्क का पाटल, और सिंह का पांडु, कन्या का चित्र विचित्र, तुला का काला, वृश्चिक का सुवर्ण के समान, धनु का पिंगल, मकर का कबरा चितकबरा, कुंभ का बभ्रुक नेवले के समान, नकुल मतलब नेवला, और मीन का वर्ण मलिन है। प्रश्नादि काल में जो तात्कालिक राशि का वर्ण है वही प्रश्नकर्ता के मनोगत पदार्थों का वर्ण जाने। यानी जो प्रश्न कुंडली है, अगर उस कुंडली में लग्न मान लीजिए हम यहाँ कह दें कि मेष की ही है, तो हो सकता है कि लाल वर्ण का उसकी जो वस्तु है वो गुमी होगी, ठीक, तो ऐसा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो इस एपिसोड में इतना ही, पुनः मिलते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।